और प्रेजेंट टाइम में ऐसी कोई भी संपत्ति जो मुसलमानों की अपनी संपत्ति है उसको सीधे सीधे उनको हड़पने के, उनको छीनने का प्रयास है गवर्नमेंट के द्वारा, इस बिल के द्वारा। या वक्त कहिए यूं, वक्त की मिल्कियत कभी भी किसी सरकारी जमीन से कोई तो उसका संबंध रहता ही नहीं। इसका करने का सिर्फ एक मकसद है कि मुसलमानों को डोमिनेट किया जाए, इनको इंसल्ट किया जाए। वक्फ बिल जो है कल लोकसभा में पास हुआ, क्या आपको लगता है इसका क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वक्फ बिल जो पास हुआ है कल लोकसभा में, उसमें कहना ये है कि वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें जो भी प्रोविजंस हैं वो वक्फ एक्ट जो बना था पहले उसके खिलाफ है। ये उसमें मुसलमानों के जो अधिकार हैं उनको छीने जा रहे हैं, जो भी राइट्स उनको दिए गए थे वक्फ के अंतर्गत वो सारे राइट्स अगेंस्ट है वो, इसलिए उनको पास होना ही नहीं चाहिए था। और प्रेजेंट टाइम में ऐसी कोई भी संपत्ति जो मुसलमानों की अपनी संपत्ति है उसको सीधे सीधे उनको हड़पने के, उनको छीनने का प्रयास है गवर्नमेंट के द्वारा, इस बिल के द्वारा। और आज के डेट में वक्फ जो संपत्तियां हैं उन पे इनकी निगाह पड़ी है और लैंड बैंक जो है वक्फ का उसको हड़पने का प्रयास इनका है सरासर। इनकी मंशा साफ नहीं है। बस लोकसभा में जो है वक्फ बिल का विधेयक पास हुआ, क्या इसके फायदे लग रहा है, क्या नुकसान है, क्या कहना चाहेंगे इस विधेयक पे? वक्फ बिल के अमेंडमेंट की बात जहां तक है, अब ये तो सरकार की नीयत पे दारोमदार है, लेकिन इसमें सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। वक्फ बोर्ड की मिल्कियत या वक्त कहिए यूं, वक्त की मिल्कियत कभी भी किसी सरकारी जमीन से कोई तो उसका संबंध रहता ही नहीं। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मकबरा हो, चाहे दरगाह हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे मकानात जो वक्फ अलल औलाद के तौर पर भी वक्फ किए जाते हैं, ये सारी संपत्ति जो है जनता जनार्दन की होती है। और जो अपने खुशहाली के लिए, एसाले सवाब, जिसको पुण्य कमाने के लिए अपनी जायदाद को वक्फ अल्लाह ताला के नाम से, या जो मज़ार जिसके नाम से होती है उनको कर देते हैं, या मस्जिद के नाम से कर देते हैं, या कब्रिस्तान के कर देते हैं। और ये वक्फ की कोई भी जागीर बंजर की नहीं होती, सरकार की नहीं होती, बल्कि वो व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, बल्कि अवामी तौर पर होती है, मुस्लिम संप्रदाय की होती है। और कोई भी मस्जिद या मज़ार या कुछ भी होती है जो वो काश्तकार की जमीन ही में बनाई जाती है, उसकी रजामंदी से, उसके जरिए दी गई हिबानामा के जरिए, जिसको दान कह लेंगे आप, या उसके जरिए रजिस्ट्री कराई जाती है, या कुछ खत दे करके वो अपनी जमीन को जो है वक्फ कर देता है। और इसमें जो सरकार का हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप तो वाजिब है ही नहीं, ना जरूरी रहा, इसलिए कि वक्फ की बोर्ड जो है एक निजी संप्रदाय की धरोहर है और उसके इंतजामकार भी वक्फ बोर्ड के जरिए है। वक्फ बोर्ड मिनिस्टर भी बनाना ये सरकार की बदनीयती को उजागर करता है। और ये बिल पास हुआ है, ये फंडामेंटल राइट, एक वर्ग जो कहने आप अल्पसंख्यक के वर्ग के अधिकारों का हनन करने के बराबर है। और जैसा कि और संविधान के कार्यकर्ताओं, संविधान के प्रावधानों के तहत दोषपूर्ण है। धन्यवाद। वक्फ बिल कल लोकसभा में पास हुआ था, क्या इसके फायदे और नुकसान नजर आ रहा है? इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी कोई फायदा होता नहीं। बहुत सी प्रॉपर्टी वक्फ है जो कब्रिस्तान है, बहुत सी प्रॉपर्टी वक्फ है जो मस्जिद है, मदरसा है, इनसे कोई फायदा होता नहीं। ये फायदे की जगह नहीं होती है। हाँ, उन लोगों का थोड़ा बहुत फायदा, जो गरीब लोग हैं, जो वक्फ के मकान में कहीं शरण लिए बैठे हैं, उनका थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी से कोई आमदनी वक्फ को होती नहीं। तो ये फायदे की जगह पहली बात नहीं है। सरकार ने जो ये किया है, तो फिर इसका करने का क्या मकसद है? इसका करने का सिर्फ एक मकसद है कि मुसलमानों को डोमिनेट किया जाए, इनको इंसल्ट किया जाए कि हम ही हैं सरकार में जो मुसलमानों को पस्त कर सकते हैं। इस वजह से ये जो है वक्फ लाया गया है, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कारण ये है, इसमें महिलाओं को स्थान दिया गया,
पहले अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट में भी महिलाओं को स्थान दिया गया था, अब तो 2 तक सीमित कर दिया गया है। पहली बार 2 से ज्यादा महिलाएं उसमें आ सकती थी, ठीक है ना। तो पहली बात, महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। ये महिलाओं का ढिढोरा पीटते हैं, लेकिन वो बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि जैसे इनका ये कहना है कि हम इसमें पारदर्शिता लाने के लिए दूसरी बिरादरी के लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में कोई मुसलमान जाता है? किसी ट्रस्ट में कोई मुसलमान है? नहीं है। और बौद्धों की मंदिर हो जाए, चाहे जैनियों की मंदिर हो जाए, चाहे और गुरुद्वारे में हो जाए, किसी में कोई मुसलमान नहीं है। तो क्योंकि इनका अपना जाति मामला है, मजहबी मामला है, तो आखिर वक्फ में और इसके अंदर गैर मुस्लिमों को जगह देने की क्या आवश्यकता पड़ी? सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब यह है कि हम आपके घर में नहीं घुस सकते और आप मेरे घर में घुस सकते। लोकसभा में वक्फ विधेयक जो है पास हुआ है सर जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके फायदे लग रहे हैं, क्या नुकसान लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें फ़ायदे नुकसान की बात तो इसमें सरकार का ही फायदा दिखाई दे रहा है। जी जी केंद्र सरकार चाहती है कि वक्त की संपत्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त किया सके। जी जी इसमें सबसे बड़ी बाधा सेक्शन 40 वक्त अधिनियम ही था, जिसमें वक्त बोर्ड को अधिकार दिया गया था कि किसी भी संपत्ति को अगर कोई उसमें वक्त में रजिस्टर कराना चाहता है तो उसके प्रति के हिसाब से उसको बोर्ड उसका रजिस्ट्रेशन वक्त में कर सकता है। जी जी लेकिन इसके निकाले जाने से वक्फ बोर्ड का नियंत्रण पूरी तरह से वक्फ संपत्ति को, किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के संबंध में समाप्त हो चुका है। जी जी इसलिए अब ये सरकार की पूरी तरह से सरकार पर आधारित होगा कि किस संपत्ति को वक्फ माने, किस संपत्ति को वक्फ ना माने, और उसका नियंत्रण किस प्रकार का। इसमें क्या फायदा, नुकसान क्या दिख रहा है सर अगर देखा जाए? कि ये वक्त जो की संपत्ति को जो वक्त दिया था, तो वक्त कोई आदमी अपनी संपत्ति जो उसमें मर्जी संपत्ति है या पैतृक संपत्ति इसका वो मालिक होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार वो कार्य लोगों के फ़ायदे के लिए, यानी कि नैतिक कार्य के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए ये वक्फ करता है, अल्लाह ताला के हक़ में कर देता है। जब वक्फ अगर प्रॉपर्टी की जाती है तो वो अल्लाह ताला उसके मालिक होते हैं। जी जी और वो सिर्फ जो है उसके बेनिफिशरीज जो होते हैं वो उनके फ़ायदे के लिए की जाती है। जो भी निर्बल वर्ग है, गरीब है, उसको उसकी आय से उसको पालन पोषण किया जाता है, उसकी ज़रूरत पूरी की जाती है। जी जी अब जब सरकार नियंत्रित करेगी तो वो जिसको चाहे दे दे। जी 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 लेकिन जो संपत्ति वक्फ हो गई है, जो संपत्ति वक्फ किसी ने किया है और वो संपत्ति का मालिक अल्लाह ताला हो चुके हैं, तो सरकार उस पर नियंत्रण कैसे करेगी? एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको आगे उठाया जाएगा और इसके खिलाफ, इस जो अमेंडमेंट के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इसको रद्द कराने के लिए जी, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत दूरगामी है। क्योंकि जो वक्फ वाला औलाद होती है उसमें भी जो उनके वारिसान होते हैं उनको उसका फ़ायदा मिलता है, और जब सरकार इसको अपने अंदर में रहेगी तो किसी को फ़ायदा प्राप्त नहीं होगा। जी 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 इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है, किया जाएगा। और सरकार जो है तमाम वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर अपने चहेतों को देना चाहती है, इसीलिए ये वक्फ जो है। धन्यवाद सर।